टॉपिक जो है वो है द सेल। क्लास 8th subject science and 30th of April 2020 सेल। आप सभी लोग जानते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं डिफरेंट पार्ट्स के बने हुए होते हैं। अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स की बात करेंगे तो ये लिविंग थिंग्स हैं और ये डिफरेंट पार्ट्स के बने हुए होते हैं। एनिमल्स भी डिफरेंट पार्ट्स के बने हुए होते हैं और प्लांट्स भी डिफरेंट पार्ट्स के बने हुए होते हैं। जैसे कि डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं? रूट हम देखते हैं प्लांट के अंदर, शूट देखते हैं, रूट एंड शूट, और ये शूट फिर है डिवाइड इनटू स्टेम और इसके यहाँ पे ब्रांच हैं और लीव्स। इस तरह जो एनिमल्स हैं इसमें इनमें भी हम डिफरेंट पार्ट्स देख सकते हैं, जैसे कि हेड, नेक, आर्म, चेस्ट एटसेट्रा। ये जो डिफरेंट पार्ट्स हम देखते हैं ये डिफरेंट टिश्यूज़ के बने हुए होते हैं। टिश्यूज़ के बने हुए होते हैं। जो डिफरेंट पार्ट्स एनिमल्स या प्लांट्स में पाए जाते हैं, देखे जाते हैं, तो ये डिफरेंट टिश्यूज़ के बने हुए होते हैं। और ये टिश्यूज़ जो हैं ये इटसेल्फ बने हुए होते हैं, सेल्स के बने हुए होते हैं। और ये जो सेल्स हैं ये बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम विद नेकड आई नहीं देख सकते हैं। ये हम आँख से नहीं देख सकते हैं, अनएडेड आई से नहीं देख सकते हैं। और इन सेल्स को देखने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर सपोज हमें फ्लावर देखना होगा, फ्लावर फ्लावर हो गया फूल, तो इसके डिफरेंट पार्ट्स अगर हम देखेंगे तो हम यूजुअली एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड हैंड लेंस। हैंड लेंस, या अगर उससे भी हमें बारीक यानी कि सबसे छोटा सा स्मॉलेस्ट पार्टिकल देखना हो तो हमें उसके लिए एक और इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ता है दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोप। दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। अब हम देख लेंगे कि ये जो हैंड लेंस है या ये माइक्रोस्कोप जो है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है या इसमें क्या क्या होता है, तो किस तरह से ये हेल्प करता है हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स को देखने में। पहले हैंड लेंस। ये हैंड लेंस क्या होती है? ये एक किस्म का लेंस होता है, एक किस्म का गिलास इसमें होता है। और वो जो लेंस है इसमें जो लेंस यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। यानी कि ये कॉनकेव साइड है मिरर का और ये कन्वेक्स साइड है, ये साइड इसमें यूज़ किया जाता है। और ये हैंड लेंस जो है इसमें दोनों तरफ से जो दोनों तरफ से कन्वेक्स लेंस यूज़ हुआ होता है। तो ये जो हैंड लेंस है इसके दोनों साइड कन्वेक्स लेंस
यूज़ किया हुआ होता है। एक गिलास होता है जिसके दोनों साइड्स कॉन्वेक्स लेंस यूज़ हुआ होता है, और इसको हम कहते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स लेंस। ये जो बाइकॉन्वेक्स लेंस है, यानी कि जिसको हम हैंड लेंस कहते हैं, ये हम फ्लावर अगर हमें स्टडी करना हो उसके पार्ट्स स्टडी करने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर हमें छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स या वर्ड्स किताब से नज़र नहीं आ रहे हों तो उसके लिए भी ये यूज़ हो जाता है। इसके बाद है माइक्रोस्कोप। जो ये माइक्रोस्कोप है, ये एक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ होता है फॉर स्टडीइंग द smallest objects, or rather I can say the smallest cells, which cannot be seen by the naked eye. नेकड आई। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर स्टडिंग द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट्स, फॉर स्टडिंग द स्मॉलेस्ट सेल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेकड आई। ये जो माइक्रोस्कोप है, इसकी स्ट्रक्चर हम पहले बना देंगे तो हम आपको ये समझ आएगा कि किस तरह से हम किसी भी सेल को इसके अंदर देख लेते हैं। और इस सेल को स्टडी करने के लिए कोई भी हमें ऑर्गन लेना पड़ता है, कोई भी बॉडी का पार्ट, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उससे स्लाइसेस हमें उठाने पड़ते हैं। उन स्लाइस को हम स्टडी जब करते हैं तो उनमें हमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं जिनको हम सेल्स कहते हैं। पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप के अंदर क्या क्या होता है जिसकी वजह से हम कोई भी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर देख पाते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दी माइक्रोस्कोप की। तो इसमें क्या है कि ये इसमें अपर पार्ट है और लोअर पार्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये आई पीस है जो अपर पार्ट में आता है, और इसके बाद ड्रा ट्यूब है, बॉडी ट्यूब है। ये बॉडी ट्यूब मूव हो जाता है अप एंड डाउन ड्यू टू दिस कोर्स एडजस्टमेंट। और इसके जो नीचे है ऑब्जेक्टिव्स, ये एक किस्म के लेंसेज होते हैं। इनमें पावर होता है फॉर मैग्नीफाइंग द ऑब्जेक्ट। एक किस्म का पावर होता है फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये होते हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या जो लेंसेज होते हैं डिफरेंट पावर्स के होते हैं। 10x होता है, 15x होते हैं, इसी तरह 25x होता है, 30x होता है। ये डिफरेंट पावर्स के होते हैं ये लेंसेज, और इनको हम मूव कराते हैं। जब भी हमें कोई भी सेल देखनी हो तो हम उस पीस को, उस स्लाइस को, चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी पार्ट का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का देखना हो तो उसको हम इस स्टेज के ऊपर, ये जो यहाँ पे मैंने बनाया है स्टेज, इस स्टेज के ऊपर स्लाइड है। ये स्लाइड हम पहले प्रिपेयर करते हैं। मैं भी आपको कहूँगा किस तरह से हम स्लाइड प्रिपेयर करते हैं। इस स्लाइड को के ऊपर सेल होते हैं जिसको हम आई पीस के थ्रू देखते हैं, और कोर्स एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट जो है ये एडजस्ट करने में, ये लेंसेज एडजस्ट करने में हमें ज़रूरत होते हैं। हम इससे एडजस्टमेंट करते हैं ताकि हमें जो पिक्चर है सेल की वो बिल्कुल साफ नज़र आए। इसी तरह जो यहाँ पे मैंने दिखाया नीचे मिरर, मिरर से क्या होता है कि अगर हमें लाइट की प्रॉब्लम होगी तो इस पर, चूँकि लाइट जो है, ये जो मिरर जो है ये लाइट रिफ्लेक्ट करता है, इस पर जब लाइट आती है तो हम इसको मूव कराते हैं टुवर्ड्स दिस होल
और टुवर्ड्स दिस स्टेज यहाँ पे एक होल होता है जिसके थ्रू से ये लाइट चली जाती है और इस सेल के ऊपर नीचे से पड़ती है, तो हमें ऊपर से ये सेल बिल्कुल क्लियर दिखती है और हम उसकी फिर स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ एक परमानेंट स्लाइड बनाते हैं। तो ये माइक्रोस्कोप है जो 1665 में डेवलप हो गया, सॉरी उससे पहले डेवलप हो गया। तो ये जो एक मॉडर्न टेक्निक है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हम स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। डिफरेंट किस्म के जो सेल्स होते हैं उनको हम इस माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। जबकि हैंड लेंस जो है, जो मोटे मोटे स्ट्रक्चर्स हों जो हमें नज़र नहीं आते हों, जैसे कि पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, हम उसे हैंड लेंस से देख सकते हैं। हैंड लेंस जो है उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि दोनों तरफ से कन्वेक्स लेंस यूज़ हुआ होता है और वो सराउंडेड होता है बाय प्लास्टिक कवरिंग ऑन दिस साइड। तो इस तरह होता है वो, ताकि वो इसमें एडजस्ट हो सकता है और इसको हम पकड़ कर कोई भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जैसे कि हमारे बुक्स में जो लिखा हुआ होता है, अगर किसी को नज़र नहीं आए तो इस हैंड लेंस से हम देख सकते हैं। जबकि जो स्ट्रक्चर्स बिल्कुल बिल्कुल छोटे हो जो हमें आँख से नज़र नहीं आते, उसके लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। अब कि हम जो स्लाइड देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, उसको हम किस तरह प्रिपेयर करते हैं। How to prepare a slide or how preparation of slides we carry on। क्या होता है कि जो स्लाइड है ये ऐसी एक गिलास स्ट्रक्चर होती है, इस पे हमने स्लाइस लाना है, सपोज ओनियन का या किसी भी पार्ट का, या चीक सेल हम इसमें ले सकते हैं। तो इसको रेजर से हम, जब हम काटते हैं कोई भी टहनी काटते हैं, तो ऊपर से हम रेजर से काटते हैं, इसका एक छोटा सा टुकड़ा उठा के इस पर स्लाइड पर डालते हैं। लेकिन स्लाइड पर डालने से पहले हम क्या करते हैं, इस पर पानी का एक कतरा डालते हैं, पानी का सिर्फ एक कतरा, ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ एक कतरा डालना है। तो इसके बाद क्या करते हैं, हमारे पास ब्रश होना चाहिए। इसके लिए हमें स्लाइड प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास ब्रश होना चाहिए। एक किस्म का ब्रश है, छोटा होता है। इसके अलावा स्लाइड होना चाहिए। इसके अलावा आयोडीन होना चाहिए। स्लाइड के ऊपर से एक कवर स्लिप लगती है, वो इस तरह होती है, छोटी होती है, इसको हम कवर स्लिप कहते हैं। कवर स्लिप कहते हैं। और एक नीडल होनी चाहिए, फाइन नीडल। तो हम क्या करते हैं कि हमें जो भी स्लाइस मिलता है, इससे हम काट लेते हैं, रेज़र से काट लेते हैं। जो रेज़र हमारे पास मौजूद होती है, ब्लेड जो होती है, तो उससे हम काट लेते हैं। बिल्कुल थिन सा स्लाइड लेना होता है और इसके बाद इस स्लाइड पे क्या करना होता है कि एक पानी का कतरा डालना है, ताकि जो थिन स्लाइड हम काटें तो वो फिलिप ना हो जाए, वो जुड़ ना जाए। उसकी वजह से उसको हम इस पानी के एक कतरे में डालते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, जब वो स्लाइड ये पीस, छोटा सा पीस इस पर डालते हैं, तो इसके बाद हम इस पे आयोडीन डालते हैं। आयोडीन का एक कतरा डालते हैं, ताकि जो स्ट्रक्चर्स, जो सेल ऑर्गेनेलीज हो, सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज हो, उनमें से न्यूक्लियस जो होता है वो इस आयोडीन को एब्जॉर्ब करता है और हमें जो जो न्यूक्लियस है वो बाकी ऑर्गेनेलीज से
बिल्कुल डिफ्रेंशिएट होता है। हम इजीली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं सेल के अंदर वो देख सकते हैं। इसके बाद जब हमने आयोडीन डाला, इसके बाद हमें ये कवर स्लिप डालनी है इसके ऊपर से, ताकि ये हिल ना हो जाए। और एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि इसके अंदर एयर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, हवा बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। अगर इसके अंदर, इसके नीचे एयर रहती है तो इन डेट केस क्या हो जाएगा कि हमें नज़र नहीं आएगी वो स्ट्रक्चर, क्योंकि एयर जो है कंट्रास्ट पैदा करती है और हम ये माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं डाल सकते। इसके बाद क्या करना है, इस स्लाइड को उठाकर हमने के स्टेज पर, माइक्रोस्कोप के स्टेज पर हमने रखना है। और जो क्लिप्स है वहाँ पे, एक और चीज़ थी वहाँ पे क्लिप्स, उन क्लिप्स से इस स्लाइड को बंद करना है। और फिर हमें फाइन एडजस्टमेंट करनी है, कोर्स एडजस्टमेंट करनी है। आई पीस को जो ट्यूबुलर बॉडी थी उसमें ऊपर एंड ऊपर नीचे करना है, ताकि जो स्ट्रक्चर है साफ आए। और इस तरह से हम जो स्लाइड है, स्लाइड की प्रिपरेशन करते हैं। अब बात हो रही है सेल की। दिस सेल, जो ये सेल है, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, ये सेल्स की बनी हुई होती हैं। जो सेल है, प्लांट्स और एनिमल्स, ये सभी जो है सेल्स की बनी हुई होती हैं। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो सिंगल सेल्स की बनी हुई होती हैं। जैसे हमारे पास है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड अमीबा। ये सिंगल सेल की बनी हुई होती है। इसी तरह है एक और स्ट्रक्चर, एक और ऑर्गेनिज्म है जिसे हम कहते हैं पैरामिशन। ये सीलिया होते हैं इसके साइड में, इसके सेल मेम्ब्रेन पे। और इन सीलिया की वजह से ये मूवमेंट करता रहता है। ये यहाँ पे माउथ है और ये न्यूक्लियस है। इसी तरह सेल वैक्यूल में भी होता है। तो साइड में ये साइटोप्लाज्म होता है, दिस इज कॉल्ड द पैरामिशियम। तो दिस इज कॉल्ड अमीबा। तो ये साइटोप्लाज्म है। ये अमीबा जो है, ये अपनी सेल मेम्ब्रेन को लगातार चेंज करता रहता है और जिसकी वजह से ये मूवमेंट करता रहता है। और जो ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ये यहाँ पे है, ये बाहर निकला हुआ है, तो ये यहाँ पे बाहर निकला हुआ है, जिनको हम कहते हैं सीरोपोडिया। सीरो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स लेग्स, सीरोपोडिया। और इनकी वजह से, सेल मेम्ब्रेन की वजह से इसको एक डेफिनेट स्ट्रक्चर मिलती है और ये मूवमेंट भी करता है ड्यू टू द दी सीरोपोडिया जो इसमें राइज हो जाते हैं। दूसरी बार अगर आप देखेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी। तो बिल्कुल डिफरेंट, हर मोमेंट में ये हर लम्हे, हर सेकंड में ये अपनी शेप चेंज करती रहती है। तो ये सेल्स जो, जिनमें सिर्फ एक सेल है, ये ऑर्गेनिजम्स जिनमें सिर्फ एक सेल है, इनको हम कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। इनको हम कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल्स की बनी होती है। यूनि का मतलब हुआ सिंगल, और सेल्युलर का मतलब हुआ सेल्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल्स की बनी होती है उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और इसके अलावा जो भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं,
इनमें बहुत सारी सेल्स होती है, इनको हम कहते हैं, यानी कि मिलियंस ऑफ सेल, बिलियंस ऑफ सेल्स प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स में होते हैं, इनको हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो मल्टी का मतलब हुआ मैनी, और सेल्यूलर का मतलब हुआ सेल्स की बनी हुई सेल्स, यानी कि मैनी सेलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। इसमें तमाम प्लांट्स आते हैं, तमाम एनिमल्स आते हैं, एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड प्रोटोजुआ और दीज अमीबा इसमें आते हैं, बैक्टीरिया आता है, पैरामिशियम आता है, क्लामाइडोमोनास आते हैं, तो वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। और ये बाकी जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, तो उस जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये सभी सेल्स की बनी हुई होती हैं, यानी कि हर कोई ऑर्गेनिज्म जो इस सेल्स के का बना हुआ होता है, तो हम कह सकते हैं दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल, cell is the basic unit of life। यानी कि ज़िंदगी जो है ये मिलियंस ऑफ ईयर्स बिफोर शुरू हो चुकी है, और ज़िंदगी इसी सेल से शुरू हो चुकी है। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स किस तरह पैदा हुए हैं? बेसिकली दे हैव बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सिंगल सेल्स, दैट इज़ कि स्पर्म और ओवा वो बिल्कुल सिंगल सेल्स हैं, उनके फ्यूजन से क्या हुआ है कि जाइगोट बना है, दैट इज़ ए डिप्लॉयड सेल, और फिर ये सेल्स जमा होती गई और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बनता गया इन केस ऑफ दीज एनिमल्स। तो जो प्लांट्स है, चूँकि वहाँ पे यूनिपेरेंटल, बहुत सारे केस में यूनिपेरेंटल डेवलपमेंट होती है, तो वो भी क्या होता है, उसमें भी मल्टी सेल्स पाई जाती है, बहुत सारी सेल्स पाई जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेल है इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, or cell is called the structural and functional unit of life। Structural and functional unit of life। और जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक दूसरे से वेरी हो जाते हैं, तमाम एनिमल्स जो हैं वो वेरी हो जाते हैं। जिस तरह से डिफरेंट हाउसेस हैं, जो डिफरेंट मकान हम बनाते हैं, वो एंटू का बना हुआ होता है, और हर कोई एंट एक्ट करता है एज ए सेल फॉर दैट हाउस। इन द सेम वे एज सेल, these multicellular organisms are made of these cells, and these cells when multiply or they get added just as in a house, and they form multicellular organisms। but you can see जो मकान होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, क्योंकि उनका डिज़ाइन जो डिफरेंट होता है। जो एंटू का जो एक दूसरे के ऊपर जो आर्किटेक्ट होता है वहाँ पे, यहाँ जो भी मिस्त्री होता है, तो वो उसको एक डिफरेंट स्टाइल देता है, और हर कोई मकान दूसरे मकान से डिफरेंट होता है। तो क्या होता है कि हम कहेंगे कि हर कोई मकान एंटू का बना हुआ है, लेकिन हर किसी का डिज़ाइन अलग है। इसी तरह एनिमल्स भी डिफर हो जाते हैं एक दूसरे से, ऑल्दो कि वो सेम सेल्स का बना हुआ होता है। इसके बाद डिस्कवरी ऑफ द सेल। ये सेल किसने डिस्कवर किया, किस तरह हुआ? जो सेल की डिस्कवरी हुई ये 1665 में हुई, और इसको डिस्कवर किया एक साइंटिस्ट ने, इसका नाम है
Leeuwenhoek. सिक्सटीन 65 में ये बार्क को स्टडी कर रहा था, बार्क, स्लाइस ऑफ बार्क, स्लाइस ऑफ बार्क। इसने क्या देख लिया, इसने देख लिया कि ये जो स्ट्रक्चर, इसको एंशिएंट प्रीहिस्टोरिक माइक्रोस्कोप के अंडर देख लिया, तो इसने देख लिया कि ये जो स्लाइस ऑफ बार्क है, इसकी स्ट्रक्चर होनी भी जो है इसके साथ मिलती है, होनी बी के साथ मिलती है। इसने इस स्लाइस ऑफ बार्क को देख लिया, तो इसने देख लिया कि ये होनी बी जस्ट लाइक स्ट्रक्चर है। तो क्या हुआ कि इसने इसका नाम, इसने देख लिया कि ये जो सेल्स हैं, ये चारों तरफ से बंद है, ये चारों तरफ से बंद है। और इसने इस सेल का, इसका नाम, जो चारों तरफ से बंद था, इसका नाम सेल रखा, इसका नाम सेल रखा, क्योंकि इसको ये ख्वानी भी जो होती है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें भी कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर्स होते हैं, और वो हर जो कोई स्ट्रक्चर है चारों तरफ से बंद होता है, तो इसने इसका नाम सेल रखा, क्योंकि ये देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था स्लाइस ऑफ बर्ग, और इसने ऐसी कोई स्ट्रक्चर्स देखी, और इसका इसने सेल नाम रख लिया, और ये इसने देख लिया 1665 में। Leeuwenhoek in 1665 discovered cell. Discovered सेल। इस तरह से सेल जो है पहली बार डिस्कवर हो गई, क्योंकि ये चारों तरफ से बंद थी, तो इसका स्ट्रक्चर इसने देख लिया, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, और इसका नाम इसने सेल रखा। और ये सेल क्यों इसका नाम पड़ा, क्योंकि ये चारों तरफ से बंद रखा है, जो आज भी जो बायोलॉजी में या साइंस में इस्तेमाल हो जाता है। आल्दो उस वक्त ये डिस्कवरी जो थी वो छोटी थी, लेकिन इस छोटी डिस्कवरी ने साइंस में एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन लाई। इसके अलावा हम देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं विद डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो हम डिफरेंट प्लांट्स या डिफरेंट एनिमल्स, तो हम देख सकते हैं कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे हमें। तो वो स्ट्रक्चर्स जिस बॉडी से लेंगे, तो वहाँ पे सेल जो है एक जैसी दिखेगी हमें। यानी कि जिस बॉडी से इसने ये स्ट्रक्चर्स देखकर, इसके बाद हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक प्लांट है दैट इज कॉल्ड हाइड्रिला। तो ये एक एक्वेटिक प्लांट है। तो इस एक्वेटिक प्लांट की से हमें स्लाइस उठाकर माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है। तो क्या होगा कि ये जो हाइड्रिला है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी।
बीच में यहाँ पे इसका यहाँ पे न्यूक्लियस होगा। यहाँ से जो खाली दिखेगा हमें, तो इस तरह कुछ स्ट्रक्चर, इट इज द वैक्यूम। ये जो मेम्ब्रेन मैंने अंदर बनाई है पहली वाली, दिस इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके इर्द गिर्द, इस वैक्यूल के इर्द गिर्द थोड़ी सी मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसके अलावा हम इसके अंडर ओनियन सेल भी देख सकते हैं। स्लाइड बनाना है कि थोड़ा तो स्लाइस हमें काटना है रेजर से, उसको बाद स्लाइड प्रिपेयर करना है, तो ओनियन भी हम देख सकते हैं। पील ऑफ ओनियन, जो ओनियन के डिफरेंट लेयर्स, जो उसका अंदर अंदर वाला जो साइड होता है उसमें एक थिन स्ट्रक्चर होती है, उसको हम देख सकते हैं। या हम चीक सेल्स भी देख सकते हैं। हमें क्या करना है कि जो हमारे चीक है, थोड़ा हमें कॉटन लेना है, और इस कॉटन को हमें रब करना है अंदर से। उसके बाद स्लाइड पे डालकर हमें इस स्ट्रक्चर को देखना है। तो उसमें जो चीक सेल्स हैं, बीच में न्यूक्लियस होगा, साइड में साइटोप्लाज्म हमें दिखेगा। बीच में न्यूक्लियस, और साइड में साइटोप्लाज्म दिखेगा, और बाहर से ये